की। आज ब्रह्म श्री चेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजित परम पूज्य संत ब्रह्म ऋषि 1008 तुलसीराम जी महाराज, उनके शिष्य पूज्य संत डॉक्टर वेदांताचार्य जी ध्यानाराम जी महाराज, और यहाँ उपस्थित परम पूज्य महामंडलेश्वर निर्मलदास जी महाराज, आहोर के माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान चरण सिंह जी, प्रोफेसर श्री लाल सिंह जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी राजपुरोहित, श्याम सिंह जी पूर्व IAS ऑफिसर्स, माननीय दुर्ग सिंह जी, श्रीमान भैरव सिंह जी, श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी, श्रीमान गिरधारी जी और खेत सिंह जी, और उपस्थित है यहाँ आसपास क्षेत्र के सभी विद्वान भाई और बहनों, और इस गुरुकुल में अध्ययन कर रहे ऋषि कुमार भाइयों, अध्यापन में लगे हुए सभी पूज्य गुरुजनों और मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज में पूज्य संत वृंद ब्रह्म ऋषि श्री 1008 तुलसीराम जी के चरणों में उपस्थित हूं। और इस निर्मल और श्रद्धा के पावन स्थल में मैं अपने आप को पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे महापुरुषों की कल्पना भी यही थी कि गुरुकुल कैसे हो, उसके प्रत्यक्ष दर्शन मैं यहां कर रहा हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं परम पूज्य वेदांताचार्य जी ध्यानाराम जी महाराज को, जो विद्वान बहुत विद्वान है, कई विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, संस्कृत में शोध किया है, PhD प्राप्त की है। ऐसे विद्वान मनीषी ने सब कुछ छोड़ करके परम पूज्य सदगुरु के चरणों में उपस्थित होकर के इस गुरुकुल के काम को हाथ में लिया है, इसलिए बधाई के पात्र हैं। पूरा समाज यानी प्रदेश इनका ऋणी रहेगा। शिक्षा अच्छी होती होगी यही पर्याप्त नहीं है, किताबी ज्ञान ही अच्छा होता होगा यही पर्याप्त नहीं है, उससे ज्यादा है वहां संस्कारों का शिक्षा में समावेश होना। आज मैं सुबह से जब से आया देख रहा हूं कि यहाँ उपस्थित लोग भी यहाँ का वातावरण देख करके कितने अनुशासित हैं। ऋषि कुमारों की तो बात ही क्या करूं, छोटे छोटे ऋषि कुमार अपने विदुता अनुशासन के कारण सबको आकर्षित कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऋषि कुमार विद्या अध्ययन करके सभी क्षेत्रों में जाएं, ताकि यहां से ये संस्कार
समाज के आम लोगों तक भी इन ऋषि कुमारों के माध्यम से पहुंचे। मैं शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी ये कह रहा हूं कि आज हमारे सरकारी विद्यालयों में इसका 10वां अंश भी संस्कारों का नहीं है। मैं लगातार इस बात का हामी हूं, इस बात की चर्चा करता हूं कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना जरूरी है। शिक्षा हो जाएगी किताबी, अंक भी बहुत आ जाएंगे, 100 में से 100 अंक भी प्राप्त कर लेंगे, नौकरी भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मित्रों इंसान तो नहीं बन पाएंगे जब तक संस्कारों का समावेश उसमें नहीं होगा। मैंने सुना है, अखबारों में पढ़ा है, दूरदर्शन पर भी देखा है कि कई ऐसे आतंकवादियों के नाम सामने आए हैं जिनके बारे में ऐसा कहा गया कि बहुत पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडल भी उन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन सारा उनका दिमाग देश को तोड़ने के काम, समाज को नुकसान पहुंचाने और इस भारत माता को कलंकित करने के लिए उनकी शिक्षा का उपयोग हुआ है, जो ठीक नहीं है। यदि उन्हें साथ साथ संस्कारों का अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है तो उनकी दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाती है तो उनके देश के निर्माण में, देश को ताकतवर बनाने में और देश को आगे बढ़ाने में काम आती है। पर दुर्भाग्यवश उनको संस्कार नहीं मिल पाए, और इसलिए हम स्वयं की भारत माता को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हो गए, नुकसान पहुंचाने का यत्न किया। मैं सारा दर्द से देख करके विभूत हूं। मैंने मेरे जीवन में ऐसे 1 दर्जन के आसपास ही विद्यालय गुरुकुल देखे हैं, उनमें से ये श्रेष्ठ है। और क्योंकि जो अध्यापन कराने वाले लोग, उनके मन में जब ये भाव होता है कि मुझे संस्कार देना है, मुझे योग्य नागरिक बनाना है, तो समर्पण भाव से काम करते हैं, और जहां समर्पण भाव से काम होता है वहां उसके परिणाम अच्छे आते हैं। यहां ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है, केवल सरकारी शिक्षा ही दी जाती है, सरकारी किताबों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन अपने व्यवहार के कारण से, अपने आचरण के कारण से, अपने आप को नियंत्रित रख करके अध्यापन कराने वाले मेरे बंधु कुछ नहीं बोलकर भी बच्चों को संस्कार देते हैं। संस्कार केवल भाषण से प्राप्त होगा, प्रवचन से प्राप्त होगा या किताब से प्राप्त होगा, मैं ऐसा ही नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता हूं। हमारे गुरुजन हमको मौन रहकर भी संस्कार दे सकते हैं, जिसका उदाहरण मैं देख रहा हूं। मित्रों, अच्छे योग्य विद्यार्थी खड़ा करना, उसके लिए अपने आप को दीपक की तरह जलाना पड़ता है। अपने आप को भोग विलास से दूर रखना पड़ता है, अपने आप को नियंत्रित रखना पड़ता है, ताकि हमको देख करके हम आदर्श के रूप में उनके सामने खड़े हो सके, ताकि जो हमारी जनरेशन है, जिसको हम पढ़ाते हैं या जिसको शिक्षा देने का जिम्मा हमारा है, हमारे को देख कर भी कुछ सीख सके। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के अध्यापन कराने वाले भाई और बहनों को, और बधाई देता हूँ पूज्य गुरुजनों को, सदगुरु जी को, उन्होंने ऐसा एक वातावरण निर्माण किया है कि यहाँ सदविचारों के अलावा कुविचार तो आ ही नहीं सकते, संस्कारों के अलावा कुसंस्कार आ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा वातावरण है। इसलिए मैं अभिभूत हूं। जब मैं बैठा बैठा सोच रहा था तो मेरे मन में एक बात आ रही थी कि काश मैं भी इस उम्र में बच्चों की तरफ होता और मुझे पता होता कि आप गुरुकुल
चल रहा है तो मैं भी मेरे पिताजी से जिद करके कोशिश करता कि मुझे भी इसी विद्यालय में रखे, इसी गुरुकुल में रखे, पर यह अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और इसके कारण से जितने संस्कारित विद्यार्थी या ऋषि कुमार यहां से निकलेंगे उनके बराबर में मेरे संस्कार नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान मुझे भी इस ढलती उम्र में और संस्कार देने की कोशिश करें आप, तो आपकी कृपा होगी, ताकि मैं भी सुकुमारों की, ऋषि कुमारों की तरह हम पूरे क्षेत्र में अपने माध्यम से संस्कार अपने आप में विकसित करके दूसरों को भी दिशा दे सकते।